हेलो एवरीवन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। आज की तारीख में 16 मार्च को शाम 7:30 बजे से एक नया बैच शुरू होने वाला है, जो कि बिल्कुल बेसिक से रहेगा, एकदम ज़ीरो लेवल से रहेगा। तो अगर आपको अपने बेसिक से इम्प्रूव करना है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज़ माई एश्योरेंस। इवन अगर आप डेली अवेलेबल नहीं भी रह सकते हो, आपको उसमें रिकॉर्डिंग, नोट्स सब कुछ मिलेगा। और अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करते हो, आते हो, पूछते हो, डाउट्स क्लियर करते हो, सेंटेंसेस भेजते हो, अपना होमवर्क करते हो, तो मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ कि आपको इंग्लिश आ ही जाएगी। कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत सारे बच्चों ने सीखी है, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा इंप्रूव किया है। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, इवन आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि मैं उन सबके वीडियोस बनाकर अपलोड कर पाऊँ। इवन आई रियली वांट टू डू दैट, बट यू कैन सी कि माय वीडियोस हैव बीन वेरी इनकंसिस्टेंट दीज डेज, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है मुझे। बहुत ही मुश्किल से आई हैव टू बाय दैट टाइम, और फिर मुझे वीडियोस बनानी पड़ती हैं। बट डेफिनेटली इफ़ यू जस्ट वांट टू कम देयर, ऊपर मैंने नंबर दिया हुआ है, यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन दैट नंबर। बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो पहला सेंटेंस है, इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। कौन सा सेंटेंस है? स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस है। ठीक है, तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस काम को करने के लिए? टिके रहने के लिए, मतलब सर्वाइव करने के लिए। टू सर्वाइव कहाँ? इन दिस इंडस्ट्री। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर ये होता कि इंग्लिश आना ज़रूरी है, तो फिर नोइंग इंग्लिश बन जाता मेरा सब्जेक्ट। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश है, तो जर्नल फॉर्म में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक सिंपल नाउन दिया हुआ है। सो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। करेक्ट। मैं तो खुद ही नहीं चाहता कि इन पार्टियों में जाऊं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो खुद वाला टर्म है ना, ये इसके ऊपर मैं अलग से क्लासेस भी ले चुका हूँ, क्योंकि इसमें जो माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, ये सब लगाते हैं, इसके कई रूल्स हैं। राइट, आप सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हो कि आई माई सेल्फ डोंट वांट टू गो देयर। आप सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हो कि आई डोंट वांट टू गो देयर माई सेल्फ। कई बार आप देखोगे कि एक्शन के बाद लिखा होगा कि आई मेड माई सेल्फ समथिंग। करेक्ट। और कई बार देखोगे आप बाय माई सेल्फ लिखा होगा। तो इन सब के मीनिंग में डिफरेंसेस आ जाते हैं। फिलहाल बात करते हैं कि अगर सब्जेक्ट के बाद लिखोगे जैसे आई माई सेल्फ, या पूरे सेंटेंस के बाद में लिखोगे, तो ये सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। इसका मतलब होता है मैं खुद, बस। तो मैं तो खुद नहीं चाहता कि इन पार्टियों में जाऊं। सो आई माई सेल्फ डोंट इवन वॉन्ट, मैं वहाँ जाना ही नहीं चाहता। राइट, तो इवन उस सेंस में। सो आई माई सेल्फ डोंट इवन वॉन्ट टू गो इनकी पार्टियों में, टू देयर पार्टीज। अच्छा, पार्टीज के साथ प्रेपोजिशन में लोग बड़ा गलती करते हैं। इन पार्टीज, एट पार्टीज, टू पार्टीज। हालांकि जो क्लासों के बच्चे हैं मेरे, उनको इस चीज़ के बारे में कई बार वो गलतियां कर चुके हैं, तो मैंने इतनी बार सही किया है कि अब उनको समझ में आ चुका है। राइट, अगर जाने आने पहुंचने की बात होगी, वापस आने की बात होगी, तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टी में जाने की बात हो रही है तो टू। सो आई माई सेल्फ डोंट इवन वॉन्ट टू गो टू देयर पार्टीज। तो मैं खुद उन लोगों की पार्टीज में जाना नहीं चाहता हूँ, मतलब मैं तो खुद नहीं चाहता कि उनकी पार्टियों में जाऊँ। इस सेंटेंस में मैं माई सेल्फ को बाद में भी लगा सकता था कि आई डोंट इवन वॉन्ट टू गो माई सेल्फ टू देयर पार्टीज। ठीक है, मेरे कई अच्छे दोस्त हैं जो मुझे बुलाते हैं। अब मेरा कोई है, मेरे पास कोई है, मुझे कोई चीज़ है, मेरे पास कोई चीज़ है। ऐसे सेंटेंसेस को हम किस में लेकर चलते हैं? पोजेशन में लेकर चलते हैं। और पोजेशन वाले सेंटेंसेस के बारे में मैंने बताया भी था कि ऐसे सेंटेंसेस में जो हैव होता है, जो हैव होता है, वो किसकी तरह काम करता है? एक्शन की तरह काम करता है। कई लोग इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह समझ के गलतियां करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं करेगा, ये एक्शन की तरह काम करेगा, और ये सेंटेंस बनेगा मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो मेरे कई दोस्त हैं, आए, सब्जेक्ट आया, डू हेल्पिंग वर्ब आया, और हैव एक्शन आया। डू लगा हैव के अंदर, और वो हैव ही है। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा, आई डोंट हैव। कई अभी कल परसों मुझसे एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर ही डज नॉट हैव, ही के साथ हैव कैसे आ गया? और वो बच्चा क्लास का ही था। राइट, सो आई वॉज सो अमेज्ड सीइंग हिज क्वेश्चन कि व्हाट दिस पर्सन इज एक्चुअली आस्किंग। चलो कोई बात नहीं है, इट हैपन्स। ठीक है, सो आई हैव मैनी गुड फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं जो मुझे बुलाते हैं। तो सेंटेंस है, इसने कहा कि मेरे कई अच्छे दोस्त हैं
जो मुझे बुलाते हैं, ठीक। तो आई हैव मैनी गुड फ्रेंड्स जो मुझे बुलाते हैं। अब यहाँ पर जो के लिए क्या लगाऊंगा, मैं हु लगाऊंगा, और हु हमेशा सिंगुलर नहीं होता है। इस चीज़ को मैं कई बार समझा चुका हूँ, एंड स्टिल आई सी स्टूडेंट्स मेकिंग मैनी मिस्टेक्स यूजिंग दिस पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस में आएगा हु इन्वाइट मी, हु इन्वाइट्स मी नहीं आएगा। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो फिर इन्वाइट में एस लगेगा, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है। आई हैव मैनी गुड फ्रेंड्स, तो मैनी गुड फ्रेंड्स ये कई सारे हैं, इसलिए यहाँ पर इनवाइट में एस नहीं लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये है हु इनवाइट मी। लेकिन मैं इंग्लिश की वजह से ही ऐसी पार्टियों से बचता हूँ, राइट। आई इवेट सच पार्टीज, आई अवॉइड सच पार्टीज, कुछ भी लगा सकते हो। तो बट आई अवॉइड, मैं अवॉइड करता हूँ, क्या अवॉइड करता हूँ, सच पार्टीज, ऐसी पार्टियाँ अवॉइड करता हूँ मैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ माई इंग्लिश, अपनी इंग्लिश की वजह से। सो आई अवॉइड सच पार्टीज बिकॉज ऑफ माई इंग्लिश, ऐसी पार्टीज की वजह से मैं सॉरी अपनी इंग्लिश की वजह से मैं ऐसी पार्टी अवॉइड करता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ही है, ठीक है। बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की वजह से। तो जब की वजह से का सेंस आता है तो वहाँ पर हम बिकॉज लगाते हैं, डन, सॉरी बिकॉज ऑफ लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काश मुझे भी अच्छी इंग्लिश बोलनी आती, काश, आई विश आई कुड, काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो कर पाता, काश मैं ये करता, काश मैं वो करता। जब भी इस तरह का सेंस आए तो हम वहाँ पर आई विश का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आई विश के साथ आई कुड भी आ सकता है, आई वुड भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस क्या है। काश मैं ये करता, आई विश आई वुड डू दिस, तो मैं वुड लगा दूंगा। काश मैं ये कर पाता, आई विश आई कुड डू दिस, ठीक। जैसे मैं कहूँ कि काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता, आई विश आई कुड हेल्प यू। काश मैं वहाँ जा पाता, आई विश आई कुड गो देयर, ठीक है। काश हम मिल पाते, आई विश वी कुड मीट। काश मैं आपको और अच्छे से पढ़ा पाता, आई विश आई कुड टीच यू इवन बेटर। सो काश मुझे अच्छी इंग्लिश बोलनी आ पाती या फिर मैं बोल पाता, आई विश आई कुड स्पीक गुड इंग्लिश टू, ठीक है जी। चलिए, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतना समय है, बट नाउ आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर थिंक का यूज़ हुआ, मुझे ऐसा नहीं लगता है, बट आई डोंट थिंक कि मेरे पास इतना समय है। अब मेरे पास कोई चीज़ है, फिर से पोजेशन वाली बात आ गई, फिर से हैव आ गया। आई हैव दैट मच टाइम, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, नाउ आई डोंट थिंक आई हैव दैट मच टाइम, कि अब मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास इतना समय है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, ठीक है। अब ये फिर वही क्या हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस हो गया। मैं पढ़ा लिखा हूँ या फिर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सो आई एम नॉट वेरी एजुकेटेड ईदर। सेंटेंस के शुरू में इवन लगा सकते हो, सेंटेंस के लास्ट में ईदर लगा सकते हो, अगर भी और नहीं एक साथ आपको सेंटेंस में मिल रहा है तो। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बोलूँगा कि इवन आई एम नॉट वेरी एजुकेटेड, तो भी सेंटेंस सही है। अगर मैं इसको बोलूँगा आई एम नॉट वेरी एजुकेटेड ईदर, तो भी सेंटेंस सही है। अगर मैं इसको बोलूँ कि आई एम ऑल्सो नॉट वेरी एजुकेटेड, तो सेंटेंस सही नहीं है। तो इसमें मैं ना टू लगाऊंगा ना एज वेल लगाऊंगा, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस में ऑल्सो, टू या एज वेल का यूज़ नहीं लगेगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। इवन आई हैव सीन मैनी जो नेटिव स्पीकर्स है, दे ऑल्सो स्पीक लाइक दिस कि आई ऑल्सो डोंट, विच इज़ इनकरेक्ट, एंड इट डजेंट मीन कि दे आर natives. So regardless of being native, they speak incorrect sentences, and it is very common, right? So I am not very educated either, ठीक। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, आई एम नॉट वेरी एजुकेटेड ईदर। मैंने बहुत सारा समय छोटे मोटे काम करते हुए बिताया है। सो आई हैव स्पेंट, मैंने बिताया है, अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय छोटे मोटे काम करते हुए, ठीक है। तो कोई काम करते हुए, दूसरा काम तो मैंने कितनी बार बताया हुआ है, आईएनजी लगा दो। और स्पेंड की जब बात आती है, स्पेंड, आई हैव स्पेंड, तो वहाँ पर हम आईएनजी जेरेंड फॉर्मेशन ही लेकर चलते हैं, ठीक है, कि मैं अपना समय गेम खेलते हुए बिताता हूँ। सो आई स्पेंड माई टाइम प्लेइंग वीडियो गेम्स, ठीक है। तो यहाँ पर आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग स्मॉल जॉब्स, तो मैंने अपना बहुत सारा समय छोटे मोटे काम करते हुए बिताया है। मेरे आसपास के लोग भी पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। अब फिर इसमें भी और नहीं का सेंस आ रहा है। सो इवन द पीपल अराउंड मी वर नॉट एजुकेटेड, इवन द पीपल अराउंड मी। अराउंड का यूज़ आप हमेशा तब करोगे जब भी आपके पास दिमाग में आसपास का सेंस आएगा,
कई बार हम इसको एक्शन के साथ लगा देते हैं, और जैसे ही आप अराउंड को किसी एक्शन के साथ लगाते हो वो हमेशा आसपास का सेंस देता है। जैसे मैं कहूँ सी अराउंड, तो सी अराउंड का मतलब क्या हो गया, आसपास देखो, या फिर सी अराउंड या लुक अराउंड, दोनों ही सेंसेस में वो क्या पकड़ कर देगा आपको कि आसपास देखने के सेंस में। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा आस्क अराउंड, तो आस्क अराउंड क्या बोलेगा, इधर उधर पूछताछ करने के सेंस में, कि थोड़ा इधर उधर पूछताछ करो तुम्हें पता चल जाएगा, सो यू हैव टू आस्क अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पर अराउंड ऐसे काम करता है। तो जो मेरे आसपास के लोग थे, इवन द पीपल अराउंड मी, राइट, सो जो मेरे आसपास के लोग थे, पीपल अराउंड मी, वो क्या नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे, वर नॉट एजुकेटेड। डन। एक ऐसे माहौल से निकलने के बाद आपकी सोच बदल जाती है। मतलब ऐसे माहौल से निकलने के बाद, ऐसे माहौल से बाहर आने के बाद, तो यहाँ पर हम कम आउट ऑफ का यूज़ करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें समझना ना बहुत ज़रूरी है। कम आउट ऑफ, कम आउट ऑफ का मतलब किसी सिचुएशन से निकलने के बाद। यहाँ पर आप गेट आउट ऑफ भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम, गो, रीच की जगह हम गेट को यूज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश में बहुत ईजिली। तो यहाँ पर आफ्टर कमिंग आउट ऑफ, आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ, दोनों चल जाएंगे। ठीक है, सो आफ्टर कमिंग आउट ऑफ किससे, ये ऐसे एनवायरनमेंट से, सच एन एनवायरनमेंट। तो सेंटेंस क्या बना, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ सच एन एनवायरनमेंट, इस तरह के माहौल से, इस तरह के एनवायरनमेंट से बाहर निकलने के बाद आपकी सोच बदल जाती है। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट क्या हुआ, आपकी सोच, योर थिंकिंग। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डज। एक्शन क्या है, चेंज। डज छुपेगा चेंज में, क्या बन जाएगा, चेंजेस। तो सेंटेंस क्या बना कि आफ्टर कमिंग आउट ऑफ सच एनवायरनमेंट योर थिंकिंग चेंजेस। ऐसे एनवायरनमेंट से बाहर आने के बाद आपकी सोच जो है वो बदल जाती है। मेरे लिए ये पार्टियां, दिखावा और मिलना जुलना मायने नहीं रखता। ठीक है, मेरे लिए, स्पेसिफिकली इसने मेरे लिए बोला है। अभी मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें हमने टू मी, फॉर मी के बारे में समझा था कि दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी या फिर दिस इज इम्पॉर्टेंट टू मी। दोनों सही हैं, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, ऐसे ही नहीं बोल सकते। बीइंग अ टीचर मैं बोल सकता हूँ कि लर्निंग इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, और अगर कोई स्टूडेंट है जो मेरे पास आता है वो ये बोलेगा कि सर लर्निंग इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, कुड यू हेल्प मी विद दैट। बट बोथ सेंटेंसेस कैरी डिफरेंट मीनिंग्स, राइट। तो फिलहाल अभी करते हैं, मेरे लिए पार्टियां, दिखावा और मिलना जुलना मायने नहीं रखता। फॉर मी ये पार्टियां, दीज पार्टीज, दिखावा, शो ऑफ, मिलना जुलना, इसको बोलते हैं सोशलाइज होना। तो सोशलाइज एक एक्शन की तरह काम करता है, इसमें आईएनजी लग जाएगा। एंड सोशलाइजिंग डोंट मैटर। तीन चीज़ें हो गई, राइट। तीन चीज़ें हैं इसलिए डोंट लगा, एक चीज़ होती तो डज लगता। ठीक है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात तो है ही नहीं। सो फॉर मी दीज पार्टीज, शो ऑफ एंड सोशलाइजिंग डोंट मैटर। मैं उन लोगों के साथ खुश हूँ जो मेरे कुछ लगते हैं। ठीक है, मैं उन लोगों के साथ खुश हूँ। अच्छा, हैप्पी के साथ भी कई बार बहुत सारी प्रेपोजिशंस अलग अलग मायने कैरी करती हैं। हैप्पी फॉर, हैप्पी एट, हैप्पी विद, हैप्पी अबाउट, राइट। फिलहाल जब आप किसी के साथ खुश हैं तो विद ही लगाएंगे। मैं उन लोगों के साथ खुश होता हूँ, आई एम हैप्पी विद द पीपल, या फिर आई एम हैप्पी विद दोज पीपल, दोनों सही हैं जो मेरे कुछ लगते हैं, राइट। हु आर क्लोज टू मी, ठीक है, हु आर टू मी समथिंग, हु आर समथिंग टू मी, किसी भी सेंस में आप बोल सकते हो, सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो सेंटेंस क्या बना, मैं उन लोगों के साथ खुश हूँ जो मेरे कुछ लगते हैं, आई एम हैप्पी विद द पीपल हु आर क्लोज टू मी, हु मैटर टू मी, कुछ भी आप लगाओ सही है। वो लोग जिन्हें मैं कुछ मानता हूँ, ठीक है, मतलब जिनकी मैं सच में रिस्पेक्ट करता हूँ, द पीपल हुम, ठीक है। अब यहाँ पर हु आया जो मेरे कुछ लगते हैं, यहाँ पर हुम आया जिन्हें मैं कुछ मानता हूँ, जिनकी मैं इज्जत करता हूँ। दोनों में बहुत फ़र्क है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, लिखने में ये हु और हुम का ज़्यादा कंसर्न देखा जाता है, लेकिन अगर आप स्पोकन में देखोगे तो नेटिव स्पीकर्स भी हुम की जगह हु का यूज़ करते हैं, जो कि ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। लेकिन बोलने में हु का यूज़ ज़्यादा चलता है, हुम का यूज़ कम चलता है। लेकिन मैं बीइंग अ टीचर आई ऑलवेज सजेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स कि जो चीज़ अभी सही है दे शुड बी फोकसिंग ऑन दैट थिंग ओनली, राइट, रिगार्डलेस व्हाट पीपल आर स्पीकिंग। ठीक है, तो वो चीज़ अभी हम छोड़ देते हैं। तो इसने बोला कि वो लोग जिन्हें मैं कुछ मानता हूँ, द पीपल हुम आई ट्रूली रेस्पेक्ट, जिनकी मैं सच में इज्जत करता हूँ, जिनकी मैं वाकई में इज्जत करता हूँ।
वो लोग जिन्हें सच में मेरी जिन्हें सच में मेरी परवाह करते हैं, नहीं परवाह है होना चाहिए, या फिर वो लोग जो सच में मेरी परवाह करते हैं। अब यहाँ पर वो लोग काम करते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट का हिस्सा है, सब्जेक्ट का हिस्सा वो लोग हैं, तो मैं यहाँ पर हु लगाऊंगा कि वो लोग, द पीपल जो सच में मेरी परवाह करते हैं, हु ट्रूली केयर अबाउट मी। तो केयर अबाउट, ठीक है, टेक केयर ऑफ समथिंग, केयर अबाउट समथिंग, तो किसी की परवाह करना, किसी के बारे में सोचना, वहाँ अबाउट लगाएंगे। सो वो लोग जिन्हें सच में मेरी, जो लोग सच में मेरी परवाह करते हैं, द पीपल हु ट्रूली केयर अबाउट मी। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपके लिए क्लियर रही होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।